जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखा है। दक्षिण अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन तेजी से पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रहा है और कहर बरपा रहा है। अब कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को मानव जाति के लिए बेहद घातक बताया है और भविष्य में आने वाली महामारियों को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट ने चेतावनी दी है कि भविष्य की महामारियां ओमिक्रॉन वायरस से भी ज्यादा घातक और जानलेवा हो सकती है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये रिसर्च के बाद आई है और वैज्ञानिकों की तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई है और कितनी जानलेवा महामारी आने वाले भविष्य में खतरे का सबब बनेंगी, बिग बॉल के जरिए आपको बता देती हूँ। दरअसल सबसे पहले ओमिक्रॉन जो अभी इस वक्त फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके बाद भविष्य में घातक महामारी आ सकती है, ये वैज्ञानिकों की चेतावनी है। डेल्टा और बीटा से 3 गुना तेजी के साथ ओमिक्रॉन इस वक्त फैल रहा है। डेल्टा को रिप्लेस कर देगा ओमिक्रॉन, इस तरह की बात पहले भी कही जा रही थी। स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन से ओमिक्रॉन की क्षमता कई गुना बढ़ गई है और इसीलिए बार बार म्यूटेशन हो रहा है, बड़ी संख्या में म्यूटेशन हो रहा है इस वेरिएंट का। टीकों से बनी हुई एंटीबॉडी ओमिक्रॉन पर बेअसर साबित हो सकती है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। घातक वायरस से बचाव के लिए एक यूनिवर्सल टीका बनाना चाहिए, यानी कि जो सबको लगे और इस वेरिएंट से बचाव कर सके। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने चेतावनी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त देश में ओमिक्रॉन के 23 कंफर्म केस हो चुके हैं और कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए पेशेंट मिले हैं। ये दोनों दोस्त हैं और इनमें से 37 साल का एक आदमी साउथ अफ्रीका से लौटा था, वहीं उसकी दोस्त अमेरिका से वापस आई थी जिसकी उम्र 36 साल है और इन दोनों को मिलाकर अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 10 मरीज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म होने के बाद दोनों पेशेंट्स को अब मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है। दोनों ने फाइजर की वैक्सीन लगवा रखी है और इन दोनों के 5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट की पहचान कर ली गई है। वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है, संक्रामक ज्यादा है, जबकि राहत की बात यह है कि कोरोना का यह नया अवतार अभी तक कहीं भी जानलेवा नहीं बना है। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने फरवरी में तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर कर दी। जाहिर है इसके लिए संभावित जिम्मेदार ओमिक्रॉन को ही माना गया है, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बेहद जरूरी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में दिल्ली के 5 अस्पतालों में हड़ताल तकलीफदेह है। डॉक्टर्स और सिस्टम में बैठे लोग एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता सकते हैं, लेकिन राजधानी में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। हम ओमिक्रॉन के खतरे और महामारी काल में दिल्ली के 5 अस्पतालों में हड़ताल पर भी बातचीत करेंगे। देश में एक ही दिन में 4 से बढ़कर 21 तक पहुंच गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज। देश में नए वेरिएंट के अब तक कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और 5 अलग अलग राज्यों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है।